नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन बाद इस समय मिला है कि कुछ डीएसए के रिगार्डिंग डाउट है जो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन छोड़ के गए हैं, उन लोगों के क्वेश्चन के बारे में उत्तर के रूप में हम बता दें। और दूसरा चीज़ है कि डीएसए में जो भी नया इन्फॉर्मेशन आया है उसके रिगार्डिंग दो चीज़ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि डीएसए की फॉर्म ऑलरेडी डीएसए के विंडो पे आ गई है। और दूसरा चीज़ है कि डीएसए के जो अब की बार जो मेरिट में हुआ है और मेरिट में बहुत फेरबदल हुआ है। पहले जो आमतौर पे होता था तो हिंदी और इंग्लिश सेक्शन को लेके अलग अलग चीज़ें होती थी, लेकिन अब की बार अल्फ़ाबेटिकल मेरिट डिवीज़न होगा। इसमें कोई मतलब चिंता की बात नहीं है और किसी तरह की किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरा चीज़ है कि मैं क्वेश्चन ही पढ़ दे रहा हूँ और उनका साथ साथ उत्तर दे दूँ। रोजी रानी लिखती हैं कि हिंदी मीडियम की बुक बताओ जिससे डीएसए की प्रिपरेशन कर सकूँ। जहाँ तक बात है कि कोई बुक किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता है, मैं आपको पहली बात बता दूँ। एंट्रेंस का मतलब ही होता है कि आप अभी तक क्या पढ़े हैं और उसके लिए कितना अप्लीकेबल होते हैं। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना स्टैंडर्ड होता है और उसी स्टैंडर्ड को आपको फुलफ़िल करना होता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी स्पेसिफिक बुक खासकर डीएसए के लिए नहीं है, क्योंकि डीएसए खुद में एक नया संस्था है और इस यहाँ पे जर्नलिज़्म के लिए भारत में क्रेज़ बच्चों का कम है बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा। तो ये दो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ इसमें रोल इम्पॉर्टेंट कर रही है इसका। और तीसरा चीज़ है कि मैं आपको बता दिया हूँ कि मेरे चैनल पे जाके आप बारी बारी से सारा वीडियो को आप देख सकते हैं। 4-5 वीडियो होंगे जो अलग अलग सेक्शन के लिए बना दिए हैं कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, मीडिया एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, रीजनिंग और जो भी चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग उसमें आपको किस तरह पढ़ना है और कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, इसके लिए आप मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, श्रेया भार्गव लिखती हैं कि डीएससी की एडमिशन कब से शुरू होगी। डीएससी की एडमिशन ऑलरेडी शुरू हो गई है, आप इसे चेक कीजिए और हो सके तो फॉर्म फिल कर दीजिए अगर फॉर्म फिल नहीं किए हैं तब तक। तीसरा क्वेश्चन है, विन्नी माधन लिखते हैं कि अगर पेपर ऑनलाइन होते हैं तो क्या हम गूगल से आंसर नहीं कर सकते हैं क्या। और दूसरा उनका एक और क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैमरा होता है या नहीं होता है। पहली बात कि कैमरा हर एग्ज़ाम में होता है और दूसरा चीज़ है कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बाकी जो पेपर आएगा पेपर के लिए ही सिस्टम को अप्लीकेबल बनाया जाता है, बाकी सारे सिस्टम ऑफ कर दिए जाते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन खोलिएगा वहीं टिक कीजिएगा, उसके अलावा उस सिस्टम पे कोई अदर एक्टिविटी नहीं होता है। तो ये दिमाग में पाल के नहीं जाइए कि हाँ गूगल कर लेंगे और कर देंगे। कोई और एक्टिविटी वो आपके उस समय डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देंगे और कहीं नहीं जोड़े जाते हैं। तीसरा, तनवीर जी लिखते हैं कि भाई कटअप कितनी जाती है। डीएसए की कटअप किसी भी साल के रिगार्डिंग कोई फिक्स नहीं है। मैं आपको पहली बात बता दूं, उस साल का सबसे बेस्ट 120 बच्चे इलेक्ट होते हैं। अगर 400 का पूरा आपका पेपर हो रहा है, सपोजली होता ही है, सपोजली क्या 400 का पेपर अगर हो रहा है तो 400 में अगर कोई 320 अगर ऑलमोस्ट 155 बच्चों का एवरेज है मार्क्स, तो शायद ऊपर के 155 बच्चों का ही हो सके 120 उसी में से सेलेक्ट होंगे। मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए, किसी ईयर के लिए किसी स्पेसिफिक कटअप को नहीं ऐड कर सकते हैं। उस समय का सबसे जो अच्छा मार्क्स होते हैं वही बच्चे उसमें इलेक्ट होते हैं मेरिट में। दूसरा चीज़ है उसमें एक चीज़ वैरी करता है, रिजर्वेशन वैरी करता है कि एबीसी की कटअप कितनी जाती है, जनरल की कटअप कितनी जाती है, एससी की, एसटी की और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की। तो वो कटअप अच्छा से डिपार्टमेंट समझता है कि उस एरिया के उस कम्युनिटी से संबंध रखने वाले बच्चे कितना हाईएस्ट मार्क्स किए हैं और उनके लिए क्या कटअप रखना उचित होगा। ये बात का विषय है। मेरिट जब डिसाइड होते हैं, मेरिट जब आपका बनता है तब ये सभी चीज़ें क्लियर होती हैं। उसके बाद पेट्रोआर्क जो एक नाम से यूट्यूब पे रजिस्ट्रेशन है, तो यूट्यूब पे 1 मिनट 1 सेकंड 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 1 मिनट 1
यूट्यूब
अकाउंट, तो वो लिखते हैं कि हमें करंट अफेयर की तैयारी कैसे करना चाहिए। बेसिक चीज़ है करंट अफेयर की तैयारी। आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बता दिया हूँ, इसके लिए स्पेसिफिक आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। कोई भी करंट अफेयर की तैयारी आपको कम से कम किसी भी पेपर देने के पहले कम से कम 6 से 8 महीने का पेपर पहले वाला देखिए। और इसके साथ साथ अब आपको ये समझना होगा कि हम किस लेवल का पेपर देने जा रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि हम मीडिया एप्टीट्यूड का पेपर देने जा रहे हैं, मीडिया के लिए देने जा रहे हैं। तो एक चीज़ साफ हो जाता है कि मीडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होगा एग्ज़ाम में। तो मीडिया पर्सनालिटी के बारे में, मीडिया सेक्टर के बारे में जानना ज़रूरी होगा। कैसे क्वेश्चन रहेंगे आपको, ये सारा मैंने इस वीडियो में बता दिया है। एक मीडिया एप्टीट्यूड से वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके विशेष देख लीजिए। उसके बाद एक राज सिंह लिखते हैं कि डीएसए का फॉर्म फिल कैसे करें। डीएसए की फॉर्म फिल ऑनलाइन करें, पहली बात। और दूसरा बात, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस है आपका जीके जीएस पूछे जाते हैं, रीजनिंग होते हैं, मीडिया एप्टीट्यूड होते हैं और मैथ एक आध दो होते हैं। बेसिक सबसे ज़्यादा रोल जीके जीएस और मीडिया एप्टीट्यूड का होता है, उसके बाद रीजनिंग का और उसके बाद मैथ का होता है। तो ये 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जीके जीएस में आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद जो भी सेक्टर बचता है इसके अलावा जिससे पूछे जाने चाहिए मीडिया, तो उससे भी क्वेश्चन आपको आराम से पूछे जा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार फीस बढ़ोतरी हुई है, 67,520 आपका फ़ी है और कज़न डिपॉजिट जो है 10,000 है। तो ये चीज़ है ना, आपकी टोटल फीस 77,520 हो जाती है। मतलब जब आपका इंट्रेंस निकल गया, मेरिट में आ गया, तो आपका विंडो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड के लिए, अप्रूवल के लिए मांगा जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। उसके बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, सीट अलॉट हो जाएंगे, कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, आपके सेक्शन में डीएसए लिखा रहेगा, तो वहाँ पे पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा। पेमेंट में आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट 77,520 और 77,520 ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, याद रखिएगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं है। और दूसरा चीज़, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का फ़ी है आपको टोटल 67,320। तो ये चीज़ें भी क्लियर करके रखिए, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ एक क्या होता है कि इंट्रेंस निकाल देते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण डीएसए में एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है पेपर देने के बाद कि मैं इतना प्लस स्कोर कर सकता हूं या फिर मैं सेफ़ हूं, क्योंकि खुद बाकी आप प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ भी देख सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर आपको लगता है या फिर मेरिट में आ गया, तो आप इतना तो कम से कम फर्स्ट टाइम रुपया का व्यवस्था करके एडमिशन के लिए तब अच्छा रहेगा। और बाकी चीज़ें जो भी आपको और भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ दीजिए और मैं फिर एक बार समय मिलता है तो मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे पर्सनली 7 to 9 इवनिंग कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से अच्छा है कि आप मैसेज कर लीजिए, मैं खुद जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल कर लूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड आपका वेलकम रहेगा अगर आप डीएसए में आते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आपको एक पत्रकार बनाने की तमाम खूबियाँ, तमाम तरह का इन्वायरमेंट देता है जो एक पत्रकार को चाहिए होता है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।